कभी भी नहीं जाऊंगी, यहीं पर रहूंगी मैं। तुम लोगों की जिंदगी में दहशत बनकर रहूंगी मैं। कैसे लगी थी तुम्हारी उस फैक्ट्री में आग? क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे ससुर जी ने बीमा के पैसे क्लेम कर लिए। बीमा के पैसे से आग की लपटें कहाँ कम होती हैं जमुना? नहीं होती। कितने दिन बचाओगी तुम उन्हें, केदार राय को? कितने दिन बचाओगी? क्या क्या बचाओगी? कितनी फैक्ट्रियां, कितनी जमीनें? सब खाक हो जाएगा, सब खाक कर दूंगी जमुना। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, बर्बाद कर दूंगी तुम्हारा वो राय परिवार। हमारी इस चुप्पी को तान्या हमारी कमजोरी मत समझना, ये हमारी अच्छाई है, समझ गई ना? तुम्हें हम एक मौका दे रहे हैं बस। मौका? मौका? तुम दोगी मौका? तुम होती कौन हो? जमुना, मैं मौका लेती भी नहीं, मौका देती भी नहीं। मारकर फिकवा दूंगी तुम्हें जमुना, मारकर फिकवा दूंगी तुम्हें, लाश तक नहीं मिलेगी, समझ गई? इतना गुस्सा किस बात का? किस बात का गुस्सा? इतनी नफरत किस लिए है? बताया नहीं तुम्हें? बताया नहीं तुम्हें तुम्हारी अनुराधा राय, केदार राय ने तुम्हें? या सच का सामना करने से डरते हैं वो लोग? जानती हो जमुना, ए, कान खोलकर सुनो मेरी बात। एक इंसान किस तकलीफ में छटपटा रहा है जानती हो तुम? जानती हो कितनी तकलीफ उसे हर रोज सहनी पड़ती है? जानती हो तुम? क्या गलती थी उसकी? क्या थी उसकी गलती? वो एक म्यूजिशियन थी जमुना, वो एक म्यूजिशियन थी, एक डांसर थी वो, और उसी गुनाह के लिए उसे हेलो, नहीं 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 नहीं, इंजेक्शन दीजिए, इंजेक्शन दीजिए, नींद में सुलाए रखिए उन्हें। जिस दिन उनकी आंख खुलेगी वो केदार राय के सामने खड़े होकर जवाब मांगेगी वो। हाँ, नींद में रखिए। मैं किसी भी तरह उन्हें ठीक देखना चाहती हूँ, किसी भी तरह से उन्हें स्वस्थ देखना चाहती हूँ मैं। तान्या, तुमने किससे बात की? किससे बात की तुमने? बताओ, कौन बीमार है? किसकी आंखें खुलेंगी तो वो केदार राय से जवाब मांगेगी? कौन है वो? बताओ मुझे तान्या, बताओ मुझे। चली जाओ जमुना, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। इतना गुस्सा क्यों है तुम्हारे अंदर? इतनी नफरत क्यों है तुम्हारे अंदर? क्या वजह है? केदार राय को बचाना चाहती हो ना तुम, इसलिए कह रही हूँ चली जाओ यहाँ से जमुना, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, कुछ बहुत बुरा हो जाएगा जमुना। कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ भी नहीं। गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। जमुना! औरतों पर हाथ नहीं उठाया करते तान्या। और अगर कोई औरत पर हाथ उठाता है या किसी को मारने की कोशिश करता है तो कानून की नजर में सजा एक जैसी ही होती है। जमुना को मैं 24 घंटे आंखों के सामने रखता हूं, प्यार करता हूं इससे, मैं बहुत प्यार करता हूं। और मेरे अपनों की तरफ अगर किसी ने हाथ भी उठाया ना तो मैं उसका क्या हश्र करूंगा तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती तान्या। और मेरे अपनों की लिस्ट बहुत लंबी है। केदार राय, अनुराधा राय, कल्याण राय,
मल्लिका राय, विंध्यवासिनी राय, श्री राय, पल्लवी चौधरी और जमुना राय। चलो जमुना। सुना है मुंबई में म्यूजिक कंपोजिशन का काम मिला है तुम्हें? म्यूजिक कंपोजिशन का काम? छीन लूंगी। तुम्हारा ये काम मैं नहीं होने दूंगी। एक बार तुम्हें अपाहिज बनाने की कोशिश की थी ना जमुना? बस जरा सा बच गई थी तुम। इस बार तुम्हारी दोनों आंखें निकाल कर रख दूंगी। आंखों की रोशनी ही चली जाएगी तुम्हारी, कुछ कंपोज नहीं कर पाओगी। और ये उंगलियां तुम्हारी काट कर फेंक दूंगी ना। जिंदगी में कभी किसी इंस्ट्रूमेंट को हाथ तक नहीं लगा पाओगी तुम। हाँ, तुम्हारा वो ढोल नहीं बजा पाओगी तुम जमुना, एंड बिलीव मी ऑन दैट। कोशिश करके देख लो, पहले भी की थी ना, फिर से करो, देखो क्या कर पाती हो। मैं तो थी ही, उसके ऊपर से अब मेरे पति भी। फंस गई हो, लौट जाओ। मैं फिर कह रही हूं, लौट जाओ। तुम्हें मैंने आखिरी बार आकर तुम्हें चेतावनी दी है। इसके बाद भी अगर तुम बात नहीं मानती हो तो मुझे दोषी मत ठहराना। ये मत कहना कि जमुना ने मुझे चौकन्ना नहीं किया। ठीक है, चलिए। बुझने से पहले दिए की लौ ऐसे ही फड़फड़ाती है। वो अभी सो रही है। उनकी नींद भी एक दिन टूटेगी, और जिस दिन उनकी नींद टूटेगी, जिस दिन वो बिस्तर से उठेंगी, उस दिन वो राय परिवार मिट्टी में मिल जाएगा। खत्म हो जाएगा पूरा राय परिवार, खत्म हो जाएगा। पापा। हाँ पापा, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये तो बस थोड़ी कमजोरी है। नहीं नहीं, ये कोई कमजोरी की वजह से नहीं हुआ है वेद। मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि अभी मेरी तबीयत सच में काफी खराब है। प्लीज पापा, अच्छा नहीं लगता, ऐसी नेगेटिव बातें मत कीजिए। आप तो कितने पॉजिटिव इंसान हैं, जरा पॉजिटिव बातें कीजिए ना प्लीज। ऐसे मत कहिए, अच्छा नहीं लग रहा है पापा। आपको जल्दी से ठीक होना ही पड़ेगा आपको ठीक। मैं इतनी बूढ़ी होकर भी सही सलामत खड़ी हूँ और मेरा बेटा ऐसे बीमार पड़ा है। देखो, हटो तो जरा। क्या हुआ है? हाँ? क्या हुआ है मेरे बेटे को? क्या हुआ है बेटा? मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई है। डरती क्यों हो? मैं हूं ना साथ। जानते हो, मैंने मन्नत मांगी है, तुम ठीक हो जाओगे ना तो मैं बड़े मंदिर जाकर परिक्रमा करूंगी। क्या कह रही हैं विंध्यवासिनी देवी? आप मेरे लिए ये सब कुछ करेंगी? क्यों? जन्म नहीं दिया तो क्या मैं मां नहीं हूं? तुम मेरे बेटे हो केदार, तुम ही मेरे बेटे हो। तुम लोगों से ही तो मेरा जीवन है। मेरा पोता, मेरी पोती, पोती का पति,
पोते की बहू, यही लोग तो मेरा परिवार है। मैं तो तुम लोग सब हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते रहो। मैं तो भगवान से यही मांगती हूँ कि सबको हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे। ये सब ठीक है दादी, लेकिन आप ये फेरी वगैरह नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं। ना बेटा, परिक्रमा तो मैं करूंगी ही। अपने बेटे के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं सब करूंगी, सब करूंगी। और बेटी के लिए? हाँ, या बेटियां बोझ हैं? क्यों? बेटियां भला बोझ क्यों होंगी? बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं। लेकिन तुम ये कैसा रूप दिखा रही हो, बताओ तो? हाँ, ये सब क्या कर रही हो तुम? परिवार की विभीषण बनकर इस घर में और कितने दिन रहोगी तुम? बेचारी बड़ी बहू और जमुना ने तुम पर तरस खाकर तुम्हें यहाँ रखा हुआ है। किसने दया की है? किसके बारे में कहा? जमुना? जमुना? अच्छा, आप लोग क्या समझते हैं बताइए तो? बार बार जमुना को क्यों बीच में ले आते हैं आप लोग? आपको क्या लगता है मैं जमुना से डरती हूँ? हाँ, सुनिए, मैं जमुना से नहीं डरती, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। आप लोगों ने सर पर चढ़ाया जमुना को, मैं सर पर नहीं चढ़ाऊंगी। और जब से ये लड़की घर में घुसी है, तब से इस घर के नियम, कानून, संस्कार खत्म हो गए हैं, सब खत्म हो गए। रागिनी, रागिनी, जरा जमुना के बारे में ठीक से बात करो, ठीक से। और एक बात याद रखना मेरी, उसने जो किया है आज तक मुझे इस घर में किसी ने करके नहीं दिखाया है। याद रखना इस बात को। बड़े भैया, कर सकती थी बड़े भैया। हाँ बड़े भैया, कुछ याद कीजिए, एक बार याद करके देखिए। एक इंसान था जो ये कर सकता था, लेकिन आपने उसे करने नहीं दिया। आपने कभी उसे कुछ करने नहीं दिया। क्यों? क्यों? क्यों आज आप अतीत से बचने की कोशिश कर रहे हैं? ये लोग कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते ये। लेकिन जिस दिन मैंने अपनी चुप्पी तोड़ दी ना, उस दिन देखना। रागिनी, माँ, आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया, सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। हाँ, अब तुम्हें सुधारने का वक्त आ गया है। हाँ, ये सब तुम क्या कर रही हो? खबरदार जो आज के बाद ये कहा तुम जानती नहीं तुम? ये बीमार है, प्रेशर है इसे, शुगर है, पता होने के बावजूद तो इसे गुस्सा दिला रही है। हाँ, क्या लगा रखा है ये? और ये सब गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या मतलब है? क्योंकि पुराने किस्से उठाने के लिए ही तानिया वापस इस घर में आई है, दोबारा लौट आई है, दोबारा। पुराने किस्से? किस किस्से की बात कर रही हैं आप दीदी? जाने दीजिए। भैया, आपका खाना। ये क्या मल्लिका, तुम? जमुना कहाँ है? जमुना अभी आ जाएगी भैया, फोन किया था मैंने। क्यों? जमुना कहाँ गई है? कुछ काम से गई है भैया। काम से गई है? काम से गई है मतलब किस काम से गई है? छोड़िए ना भैया, आप खाना खा लीजिए। किस काम से गई है मुझे बताओ मल्लिका। माँ बताइए ना, जमुना भाभी कहाँ गई है? बहुत देर से कहीं दिखी ही नहीं। ए, तू चुप कर, बकवास करती रहती है। दीदी, आपको क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? दरअसल दादी ने बड़ी बुआ को थोड़ा डांट दिया।
इसका फल लेकिन आपको जरूर भुगतना पड़ेगा माँ। इसका फल आपको भुगतना तो जरूर पड़ेगा, कह देती हूँ। रागिनी बेटा, ये सब कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, लड़कियों को ये सब शोभा नहीं देता। सहना सीखो। घर बसाने के लिए सहनशील बनना पड़ता है। पता नहीं कब समझोगी तुम ये सब। ये घर है, हाँ? इसे आप घर कहती हैं, इसे आप सब लोग घर कहते हैं। बताइए क्यों माँ, क्यों इस घर में, क्यों मुझसे, इस परिवार में, क्यों मुझसे आप लोग सब मिलकर नौकरों की तरह बर्ताव करते हैं? बताइए क्या जरूरत है? ये लीजिए, पूरा हुआ अब आपका परिवार। कहाँ गई थी तुम, जरा बताना? तानिया के घर? तानिया के घर गई थी? नहीं नहीं भैया, तानिया के घर क्यों जाएगी? हाँ, तान्या के घर। जी पापा, मैं तान्या के घर ही गई थी। चाची जी, मत छुपाइए, छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन मेरा एक ही सवाल है, मैं तान्या के घर गई थी, बड़ी बुआ आपको ही कैसे पता चला? नहीं वो मतलब क्या हुआ, आप ऐसे चुप क्यों हो गई? अरे बताइए ना कि आपको कैसे पता चला कि हम तान्या के घर गए थे? मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। हटो 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 हटो। पापा, अब तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ जमुना? जाने दो। मल्लिका, बोलिए भैया। जरा चाबियां देना मुझे। कौन सी चाबियां भैया? वो देखो, वो वहाँ ड्रावर में जो चाबियां हैं, उन्हें यहाँ ले आओ। ये क्या है पापा? एक दिन मेरी पत्नी ने तुम्हारे हाथ में इस घर की चाबियां दी थी, और आज मैं अपने ऑफिस के चैम्बर की चाबी तुम्हारे हाथ में रखता हूं। पापा? हाँ, इसके अंदर मेरी ऑफिस की तिजोरी की चाबी है, और साथ में कई सारी जरूरी फाइलों वाली अलमारी की भी चाबी है। अभी मुझे कुछ दिन आराम करने दो बेटा। मुझे कुछ दिन का आराम चाहिए। पापा? पापा, क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मेरे इतने बड़े कारोबार की सारी जिम्मेदारियां आज से मैं जमुना के हाथों में सौंपता हूं। संगीत अभी इतना मैच्योर नहीं है जितनी जमुना है, और मेरी पत्नी का विश्वास है कि जमुना संभाल लेगी, अच्छी तरह संभाल ले। भैया, आप सारी जिम्मेदारियां इसे दे देंगे? आपका भाई भी तो है भैया, हम भी इस घर के सदस्य हैं।
जमुना किसी से नाइंसाफी नहीं करेगी मल्लिका, किसी से भी नहीं। संभाल लेना बेटा। क्या छोटी भाभी, कैसा रहा? हाँ, धक्का लगाना, दुम, बड़े भैया ने झटका दिया। हाँ हमारा कारोबार, हमारी कंपनी, सबकी चाबियां मिल गई है जमुना को। वाह, शानदार! जमुना, जमुना ढोली बनेगी हमारी कंपनी की नई चेयरमैन, नई डायरेक्टर। ओह बर्बादी छाने वाली है भाभी, बिल्कुल बर्बादी। आप देखिए, कारोबार बर्बाद हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल खत्म हो जाएगा कारोबार, और कंगाल हो जाएंगे हम। कंगाल कर देगी ये लड़की, कंगाल कर देगी। ये तो हद हो गई, सबको जमुना। हाँ हाँ, मैं मानती हूँ जमुना अच्छी लड़की है, तो क्या सब जमुना को दे देंगे? कभी भैया की छत्र छाया में और कभी उनकी बहू की छत्र छाया में। हमारी सारी जिंदगी क्या ऐसे ही गुजर जाएगी? इतने दिन बाद आखिरकार आपको ये सब समझ आया। कौन? नहीं, कह रही थी इतने समय बाद ये सारी बातें आपकी समझ में फाइनली आ ही गई छोटी भाभी। नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया मेरी समझ में। हटिए दीदी, मुझे बहुत काम है। अरे छोटी भाभी, क्यों खुद को दिलासा दे रही हैं आप? क्यों? आपकी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सब हाथों से फिसला जा रहा है? नहीं समझ आ रहा आपको? आपके पति सच में बेवकूफ है, बिल्कुल बेवकूफ। छोटे भैया से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। आखिर में देखिएगा बिल्ली मलाई खा जाएगी। क्या? क्या भाभी, आप अब भी पूछ रही हैं क्या? मैं जमुना की बात कर रही हूँ, जमुना की। जमुना छोटी भाभी, सोच कर देखिए, धीरे धीरे जमुना इस परिवार का सब कुछ किस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने कब्जे में करती जा रही है। हाँ, कहते हैं कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो क्या कर सकते हैं। छोटी भाभी, इस परिवार का खोटा सिक्का है खुद केदार राय। बस शुरू हो गए ना तुम लोग? हाँ, शुरू हो गई ना रागिनी? मतलब क्या कहूँ मल्लिका, मेरी बहन ना सच में महान है। मतलब जलेबी और इमरती का कॉम्बिनेशन। ए छोटे भैया, फालतू की बातें बिल्कुल भी मत कीजिए। सही कहा, बिल्कुल फालतू बातें मत कीजिए। अरे पर फालतू बातें कहाँ की भाई, समझने की कोशिश करो। बात ये क्या हुआ? बीवी को भाई कह रहे हैं? कुछ नहीं कर सकते, ऐसा होता है। बीवी अगर ऐसी हो ना तो कभी कभी भाई ही लगती है। और फिर इतने सालों तक हम लगातार पति पत्नी बनकर रहे हैं ना, तो अब तो हम बिल्कुल भाई बहन जैसे ही हैं। सुनिए, आप बिल्कुल बकवास मत कीजिए, बिल्कुल बकवास मत कीजिए। अरे अब क्या समझाऊं, और क्या बकवास कर दी मैंने? और तुम इसकी हर बात सुनती क्यों हो? हाँ, इन बातों को मत सुना करो। मेरी बहन जो है ना, महाभारत की शकुनी और रामायण की मंथरा, इन दोनों को मिलाकर एक नया चरित्र तैयार करके खुद भगवान ने बनाकर इसे हमारे घर पर भेजा है। क्यों भेजा है? राय परिवार को मोक्ष दिलाने के लिए। समझ गई? ए छोटे भैया, चुप रहिए तो आप। बिल्कुल बकवास मत कीजिए मेरे सामने। अच्छा, मैंने क्या कहा है बताइए? क्या गलत कहा है? आप भी तो सामने थे, आप भी तो कारोबार की जिम्मेदारियां ले सकते थे, लेकिन नहीं। और कौन है जमुना? कौन? मतलब क्या बैकग्राउंड है उसका? क्या एजुकेशन है? वो बिजनेस का क्या समझती है? बताइए तो।
लेकिन नहीं, उसे जिम्मेदारियां दे दी गई। बिजनेस की चाबियां उसके हाथों में दे दी गई। इससे पहले घर की चाबियां तो दे ही दी थी, अब ऑफिस की चाबियां भी ठीक हासिल कर दी। अरे बाप रे, ये क्या कह रही है? ये सब क्या कह रही है ये? ए रागिनी, तुम जो कह रही हो क्या वो सीरियसली कह रही हो? ऑफ कोर्स सीरियसली कह रही हूँ। आपको क्या लगा था भैया? हाँ, आश्चर्य है मल्लिका, रागिनी जो कह रही है तुम उसका विश्वास कर रही हो? हाँ, विश्वास करती हूँ। और विश्वास ना करने जैसा क्या है? क्या है ना विश्वास करने जैसा? मेरी भी तो बेटी है, उसकी भी तो शादी करवानी है, उसका भी परिवार होगा, उसके लिए भी लड़का देखना होगा, और उसकी शादी करवाते वक्त किसी के आगे हाथ फैलाना होगा। माँ, ओ माँ, अरे क्या हुआ है? क्या बात है? मैं कह रही थी कि मैं निकल रही हूँ। कहाँ? बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही हो क्या? तो और क्या करें? क्या करें ये? सुन, एक बात ध्यान से सुन। बाहर जा रही है ना, एक लड़का देखकर मंदिर जाकर शादी कर ले। इस घर के भरोसे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। मल्लिका, ये क्या कह रही हो तुम? आज तक तुम्हारे मुंह से ऐसी बात नहीं सुनी। नहीं सुनी ना? तो अब सुन लीजिए। सच तो आपको सुनना ही होगा दीदी। केदार राय के बाद कल्याण राय क्यों नहीं? सब कुछ सीधे क्यों दे दिया जाएगा संगीत और जमुना राय को? मेरी तो ये बात समझ ही नहीं आ रही। समझा दीजिए, लॉजिक देकर समझा दीजिए दीदी। मैं इतना लॉजिक नहीं समझती मल्लिका। जानती हूँ कि उन्होंने जो भी कुछ किया है सोच समझ कर ही किया। और कल्याण, मल्लिका तुम्हारे बारे में कह रही है तो क्या तुम्हें भी? मैं ये सब नहीं सोचता भाभी, बल्कि मैं तो उल्टा सोचता हूँ। संगीत का कारोबारी दिमाग और जमुना के गृहस्थी की समझ, ये दोनों मिलकर राय परिवार के बिजनेस को ना इन संकटों के बादल से बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो फिर और क्या? तो फिर क्या बताइए? हाँ, मैं तो यही जानना चाहती हूँ तुम्हारी परेशानी क्या है आखिर? माँ को कोई परेशानी नहीं है ताई जी। माँ का कहने का बस यही मतलब है कि घर की हर जरूरत के लिए भाभी से पूछना ही पड़ता है, और अब तो बिजनेस के लिए भी भाभी के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। बस इसीलिए माँ को बुरा लग रहा है। और ये ठीक ही है, मेरे माँ पापा हाथ क्यों फैलाएंगे? हे श्री, मैं समझा नहीं, तुम बड़ों के बीच इतना कब से बोलने लगे? चुप रहो जरा, तुम्हें इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, चुपचाप खड़ी रहो। मुझे इसमें पढ़ना होगा पापा, मुझे पढ़ना होगा। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं तो एक लड़की हूँ। आपका और माँ का अपमान देखकर मुझे बुरा लगता है। और माँ ने तो यहाँ तक कहा कि मंदिर जाकर किसी लड़के से शादी कर ले तू, ताकि मेरी शादी के लिए उन्हें किसी से भीख न मांगनी पड़े। भीख मांगने का सवाल ही नहीं उठता। जमुना बहुत ही समझदार और निष्पक्ष है। सोच समझकर ही मैंने उसे ये जिम्मेदारी दी है। वो किसी को निराश नहीं करेगी, और इसीलिए तो ये अहम फैसला मैंने लिया है। और एक बात, कुछ देर में ही संगीत और जमुना ऑफिस के लिए निकलेंगे। मैं किसी के भी मुंह से कोई उल्टी सीधी बात नहीं सुनना चाहता। परिवार में हर कोई ये ध्यान रखेगा। रुकिए भैया, एक मिनट। आप क्या कहना चाहते हैं? आप इस तरह घर में सबको दबा कर रखेंगे? बिल्कुल दबा कर रखूंगा। हाँ, मैं सबको दबा कर रखूंगा। एक बात सभी याद रखेंगे, इस घर में मैं जो फैसले लूंगा वही इस घर का आखिरी फैसला। क्या? लेकिन ताऊजी। तुम चुप रहो। बिल्कुल चुप रहो तुम। छोटी हो, छोटी की तरह ही रहो, ज्यादा बड़ी मत बनो। माँ, सुनिए माँ। माँ, आ गई माँ तुम? देखिए, मैंने वो वाली साड़ी पहनी है। वाह,
बहुत सुंदर लग रही है। माँ, क्या बात है माँ? सबके चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? कोई परेशानी है? ना नहीं नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी क्या होगी? जाओ जाओ, तुम ऑफिस जाओ जाओ। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, जाकर हवा खा कर आओ। मैं भी देखती हूँ तुम कितना काम कर सकती हो ऑफिस में। ऑफिस की वो मोटी मोटी फाइल्स, वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद वो ऑडिटर्स रिपोर्ट, फिर बैंकिंग मीटिंग, ये सब तुम किस तरह संभालती हो मैं भी देखना चाहती हूँ जमुना। ये सब कुछ संभालने के लिए मैं हूँ, संगीत राय। अच्छा, तो फिर संगीत, मुझे जरा एक बात बताना तो, इसे मतलब जमुना को तुम ऑफिस क्यों ले जा रहे हो? हाँ, मतलब क्या जरूरत है? ओह अच्छा अच्छा, समझ गई समझ गई। ऑफिस की शोभा बढ़ाने के लिए? नहीं मतलब ऑफिस के सामने गुलदस्ते की तरह सजाकर खड़ा करके रखोगे? हाँ, या फिर काम धंधा छोड़कर दोनों वहाँ रोमांस करोगे? क्या हो रहा है ये सब? क्या कह रही हो तुम रागिनी? इन्होंने गलत तो नहीं कहा दीदी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इस घर में आखिर हो क्या रहा है? इस घर का सब कुछ क्या जमुना? मल्लिका, हे मल्लिका, क्या बात है? इतनी जबान क्यों लड़ा रही हो तुम? हाँ, चुप रहो ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तुम ऑफिस जाओ, ऑफिस जाकर देखो कि इस वक्त ऑफिस का हाल कैसा है। बस एक बात याद रखना, तुम्हारे पीछे हमेशा एक दुश्मन घात लगाए बैठा है, जिसने हमारी फैक्ट्री में आग लगाई थी और जो हमारी संपत्ति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। युद्ध से कभी मत डरना, चाहे सामने कोई भी हो। यह बात हमेशा याद रखना। जीती रहो, जीती रहो। अब जाओ। बस 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 बस। अब ये सब करके नाटक मत करो। नहीं मतलब आहिस्ता आहिस्ता तो सब कुछ डकार ही रही हो, अब बस पैर मत छुआ करो। नहीं, पैर छूने से ना मुझे बहुत डर लगता है। हाँ, मुझे बहुत डर लगता है। पैर छूने से लगता है कि कहीं तुम पैरों के नीचे से जमीन भी ना खींच लो। बड़ी बुआ, आप ये सब क्या कर रही हैं? क्यों कर रही हैं ऐसी बातें आप? इसने क्या बिगाड़ा है आपका? इसने खुद से ही पापा से चाबियां नहीं मांगी या फिर जायदाद का हिस्सा नहीं मांगा। बड़ी बुआ प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, ऐसा बर्ताव मत कीजिए प्लीज। अरे बेटा, इसकी बातें जाने दो। हर बात सुनने की नहीं होती, दूसरे कान से निकाल दी जाती है। हर बात को तवज्जो नहीं दिया करते। अरे कुछ बातों की ना टांग होती है ना पूछ। जाने दो, जाने दो। ए छोटे भैया, क्या हो रहा है? हाँ, बच्चे खड़े हैं, दिखाई नहीं देता? मेरी इंसल्ट क्यों कर रहे हैं?
अरे तुम खुद ही ना समझ बनकर खुद की इंसल्ट कर रही हो। मतलब अच्छा ये सब बातें भी रहने दो। जाओ जाओ, तुम लोग निकलो, ऑफिस जाओ। जमुना भाभी, देखिए आप ना इंग्लिश जरा अच्छे से सीख लीजिए। वो क्या है ना, ऑफिस में बहुत पढ़े लिखे लोग आते हैं और उन लोगों का चलने का बोलने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। वो एक अलग ही दुनिया है। वो ना ही गंगा ढोली का घर है और ना ही केदार राय का घर है जहाँ सिर्फ आपकी चलेगी। ये बिजनेस की बात है। पैसों के लिए लड़ाइयाँ करनी पड़ती है और ऑर्डर्स भी लेने पड़ते हैं। समझ गई मैं। लेकिन श्री एक बात कहूँ, तुम ना इतनी चिंता मत करो मेरी, इतना मत सोचो। मुझे अगर कोई तकलीफ हुई तो मेरे ससुर जी है ना, मैं उन्हें फोन करके उनसे पूछ लूंगी, उनसे सब समझ लूंगी। और फिर मेरे पति भी हैं, तो तुम प्लीज इतना प्रेशर मत लो, हाँ? ठीक है ना? हाँ श्री, जमुना ठीक ही कह रही है। तुम इसके बारे में इतनी चिंता मत करो, समझी? और जमुना, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बात तो ये है कि तुम्हें खुद को बदलना होगा। मोबाइल से किस तरह मीटिंग्स करनी पड़ती है वो सीखना होगा, और उसके बाद कौन कॉल सीखना होगा। क्या? अब कौन कॉल? ये कौन सा कॉल है? कॉन्फ्रेंस कॉल। अरे गीत, मैं आपको समझाती हूँ। आप उस पर सारे बिजनेस डेलीगेट्स के साथ बात कर सकती हैं। मतलब आमने सामने ना होते हुए भी आप कॉल के थ्रू बात कर सकती हैं। समझ गई ना? वेद, तुम समझाओ ना प्लीज। हाँ हाँ वही सही। अरे बाबा समझ गई मैं। अरे वेद, अरे आओ आओ, इधर आओ। हाँ गीत, अरे वो जो फूल लाई थी ओह हाँ, फूल? अरे भाई ये कैसा फूल? मैं काली मंदिर गई थी, सामने ही, बहुत मान्यता है उसकी। भगवान आपकी रक्षा करे जमुना भाभी। आने वाला वक्त आपके लिए शुभ हो। भविष्य में आप एक सफल महिला व्यापारी बने, अ वुमन एंटरप्रेन्योर। थैंक यू। मैं भी विश करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ये सब तो ठीक है, पर हाथ खाली क्यों है? मतलब ये क्या? इसका मतलब आप सभी भूल गए? अच्छा माँ, आप तो टेंशन में थी, आपको मैं दोष नहीं दूंगी। इसका मतलब सब भूल गए हो। अरे पर हुआ क्या है? आप इसे पकड़िए, पकड़िए, मैं अभी आई। अरे कहाँ जा रही आप हो? वहाँ पे रुकिए। ये लीजिए। ये क्या है? आपका टिफिन। अरे बाप रे, टिफिन क्यों? ये क्या भाभी, आप नॉनवेज नहीं खाती हैं, आप बाहर का छुआ हुआ नहीं खाती हैं, बाहर का खाना भी नहीं खाती, इसलिए आप ये ऑफिस में खाना। गीत, तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो? हाँ सोचेगी। ये तुम्हारी इतनी ही चिंता करेगी क्योंकि तुम्हें अपनी बहन मानती है, समझ गई? ऐसा ननंद भाभी का रिश्ता भगवान घर घर में बनाए। भाभी यहाँ एक ननद भी है। वो आपकी ननद है भाभी। हाँ, देखा कैसे देखकर जल रही है और गुब्बारे जैसी फूल रही है। हाँ।